नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र है और आज का मेरा टॉपिक है परफॉर्मिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। जैसा कि हम जानते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को हम हिंदी में सामान्य प्रशासन कहते हैं। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से हमें ये पता चलता है कि सामान्य प्रशासन, जिसको हम सामान्य तो बोलते हैं बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लगभग सारे ऑफिस में ये सामान्य प्रशासन की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें हर सामान जो भी प्रशासन के लिए, जो भी ऑफिस में जो भी सामान चाहिए, उन्हें खरीदना, रख रखाव करना, उसका यूज़ करना, वो उन पर डिपेंड करता है। अगर इसका यूज़ अच्छी तरह से नहीं होता है तो कंपनी की, ऑफिस की कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट को हम ये कह सकते हैं कि उनका खर्चा बढ़ जाता है, जिससे हो सकता है उनको अपना प्रोडक्ट महंगा करना पड़े, और महंगा करने से हो सकता है कि आगे उनका प्रोडक्ट सेल ना हो। अगर वो अपने प्रोडक्ट को उसी रेट पे रखते हैं तो हो सकता है कि वो घाटे में चली जाए, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वो सारा कुछ जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें एक छोटी पिन से लेकर, एक पेपर पिन से लेकर, अगर गाड़ी तक की सुविधा देनी है अपने ऑफिस वर्कर को, तो सारा कुछ वो सामान्य प्रशासन को खरीदना पड़ेगा। और ये डेली यूज़ जो होती हैं, जैसे मान लो पेपर पिन हो गई, पेंसिल, रबड़, जो भी यूज़ की चीज़ें हैं, अगर वो ऐसे ही यूज़ होती रहेंगी बिना किसी कार्य के, तो फिर इससे जो होता है कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे देखिए इसमें लिखा है कि स्टाफ, कार चालकों और एमटीएस कर्मचारियों के लिए वर्दी। जो स्टाफ के कार चालक हैं उन और एमटीएस जो वहाँ पे मल्टी टास्क जो सर्विस देते हैं, उनकी यूनिफॉर्म जो है वो सामान्य प्रशासन ने देखनी है। अगर हो सकता है, अगर वो हर उसका खर्चा भी है, क्योंकि अगर हो सकता है कि ये कोई एमटीएस वर्कर आया है और उसने 4 दिन काम किया और आपने उसको वर्दी बना के दे दी और वैसे ही विद वर्दी चला जाए, तो फिर नेक्स्ट कोई कर्मचारी आएगा, उसके लिए फिर यूनिफॉर्म चाहिए। तो ये सब कुछ जो देखेगा सामान्य प्रशासन देखेगा कि किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितने मंथ बाद उनको वर्दी देनी है, यूनिफॉर्म देनी है। पहचान पत्र और अस्थाई पास, जो भी पहचान पत्र बनाया जाएगा कर्मचारी का, ये नहीं कि पहले दिन ही बना दिया, हो सकता है कि वो दूसरे या तीसरे दिन बाद वो छोड़ के चला जाए। तो वो सारा कुछ जो देखना है प्रशासन, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो उसने देखना है कि कब उसका पहचान पत्र बनाना है। अब नीचे दिया गया थर्ड स्टेप, स्टाफ कारों, स्कूटरों की खरीद, रख रखाव और स्टाफ कारों का उपयोग, ये भी सारा कुछ कौन देखेगा? सामान्य प्रशासन। इसके नीचे दिया गया है कंप्यूटर जो होंगे वो प्रिंटर, फैक्स मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन जिसको हम फोटोकॉपी मशीन, कैलकुलेटर, एसी, फर्नीचर, हीटर, ब्रीफ केस, कॉल बेल, एयर प्यूरीफायर आदि जैसे कार्यालय उपकरणों की खरीद, रख रखाव और उन्हें जारी करना। जैसे जारी करना में ये आ गया कि आपने अगर मान लो आज कैलकुलेटर किसी कर्मचारी को दिया है और तीसरे दिन वो फिर आके कैलकुलेटर की मांग करता है और आप उसे कैलकुलेटर दे देते हैं, वो साल के वो 40-50 कैलकुलेटर ले जाता है ऐसे ही। तो उस सब चीज़ों का जो ध्यान है वो सामान्य प्रशासन रखता है कि कितने मंथ बाद उसको कैलकुलेटर इशू करना है, यानी जारी करना है। फर्नीचर कितने मंथ बाद जारी करना है, कितने साल बाद जारी करना है,
हीटर कितने साल बाद जारी करना है, ये कॉल बेल जो है वो कब कितने मंथ बाद जारी करना है। तो आप देख सकते हैं ये डेली यूज़ के तो हैं, लेकिन साल के एक बार ही इशू किया जाएगा। इसके बाद नीचे है लेखन सामग्री। लेखन सामग्री आप समझते हैं पेन पेंसिल रबड़ जो भी है, स्केच पेन हो गया, अगर किसी ऑफिस में उसकी ज़रूरत है। अगर आप मान लो कोचिंग सेंटर का ऑफिस है तो वहाँ पे मार्कर जो उसको इरेज़र होता है, वो सारे स्थानीय खरीद उन सामग्रियों को जारी करना, कैसे कैसे जारी करना है, कितना कितने मार्कर देने हैं, क्या करना है। मुद्रण कार्य, जिल्द कार्य, जैसे आप बैंक में देख लीजिए जो भी डिपॉजिट होते हैं, जो चेक होते हैं, सबको जो है 5-6 महीने बाद उनको जिल्द का कार्य होता है। तो वो भी किसने देखना है, सामान्य प्रशासन ने। अब मोहरें, मोहरें जो बनानी है रबड़ की या अन्य किसी की बनानी है मोहरें, और सील, नाम पट्टिका जो अब नेम प्लेट होती है, जैसे आप बैंक में देखते हैं कि वहाँ पे नेम प्लेट लगी होती है, वहाँ पे कौन, जैसे मैनेजर लिखा होगा, उसका नाम लिखा होगा, इस तरह से। फिर आधिकारिक बैठकों के जलपान के बिलों का भुगतान, जैसे आप मान लो बैंक में कोई आता है, अगर कोई अच्छा कस्टमर आता है तो बैंक वाले उसको जलपान कराएंगे, चाय पिलाएंगे, तो वो जो खर्चा होगा उसके बिल का भुगतान कैसे करना है। नीचे है कार्यालय व्यय, जो वहाँ पे व्यय होगा उसका खर्चा। आईटी ओई जो भी है, ये सारा कुछ बजट जो प्राकलन है वो तैयार किया जाता है। जैसे अब ये नीचे दिया गया टेबल लैंप, कहीं ज़रूरत है, ये जो सामान है ये लगभग हर जगह यूज़ होता है। ये टेबल लैंप वगैरह ये जो है ये कई कंपनियों में यूज़ होता है। जैसे जहाँ पे ज़्यादा देर तक कोई काम करता है, या नाइट की किसी की ड्यूटी है और वो कुछ पढ़ने पढ़ने के लिए यूज़ करता है, या फिर जैसे गेट कीपर हो गया, उसने करना हो यूज़ टेबल लैंप का, जैसे अंदर बैठा है कौन, गाड़ी आई कौन गई, इस तरह की ये चीज़ें सारी दी गई हैं। जैसे बिजली का सामान कुछ भी लेना हो, वित्त मंत्रालय की निर्देशिका का मुद्रण, ये आपका सरकारी में आ गया, जो गवर्नमेंट में आ गया। टेलीफोन तो हर जगह है, इंटरकॉम लगाना हटाना, बिलों का भुगतान, ये तो हर जगह आ गया। अब अधिकारियों के लिए जो समाचार पत्र लगाए होते हैं उनके लिए बिल का भुगतान कहाँ से करना है। व्यय विभाग के संबंध में स्वच्छता कार्य योजना, जैसे बैंक में ही देख लीजिए कि वहाँ की सफाई रख रखाव जो भी है, अगर किसी स्टाफ ने कहीं पे खाना खाना है तो वहाँ पे साफ सफाई का जो काम करने के लिए जो रखना है उसके लिए एमटीएस में ही आ जाता है वो। तो उनके लिए खर्चा सारा कुछ कहाँ से निकालना है, तो ये आता है सामान्य प्रशासन में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।